भाई ऐसा है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बताया था मैंने कि कुछ एक आ करके कम्युनिटी फेंक के मारनी है, उसके बाद से सारी जनता उथल पुथल हो जाएगी और उनका जो है अपना आराम से भाई पैकिंग चल रहा है। देखो आराम से बोले या परेशानी में बोले, देखो इस सिचुएशन में जो है कोई भी रहेगा तो एकदम आराम से तो नहीं हो सकता। अगर एकदम आराम से बोला जाए तो उसे झूठ कहा जाएगा, लेकिन हाँ यार, पैसे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो बिल्कुल हो रहा है। एक कमेंट्री मतलब एक कम्युनिटी उधर से आ रही है, एक कम्युनिटी उधर से आ रही है। मेरे को लेकिन समझ में नहीं आ रहा, जब एक ही छत के नीचे रहना है, एक ही रूम के अंदर, और तो और एक ही बेड पे रहना है, तो फिर यार इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है। एक तो तुम ये बोल रहे हो कि शायद तीसरा कोई बोलना नहीं चाहिए हमारे बीच में। उधर से भी सचिन भी पोस्ट कर रहा है कि भाई ये हम दोनों का आपस का मसला है, तो बीच में तीसरा कोई नहीं बोलना चाहिए। और हम देखेंगे। मनीषा भी बोल रही है, मनीषा तो पूनम को बोल करके गई है। भाई अगर मनीषा पूनम को बोली है, समझ लो जीते जी उसने अपने हाथों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। क्योंकि याद करो भाई, 3 दिन 4 दिन पहले की सिर्फ बात, पूरा खानदान मिल करके रो रहा था कि भाई तुम हमारा पीछा छोड़ो अलका के लिए, ठीक है। इतनी मुश्किल से तुम लोग पीछा छुड़ाए हो। अप्सरा मॉम, प्रिंस रंजना भाई, प्रिंस ने तो पूरे जीवन में इतना रोस्ट नहीं किया होगा जितना उसने अलका को कर दिया। भयंकर रोस्ट किया। अप्सरा मॉम ने किया, सब ने किया भाई, मनीषा ने किया, सचिन ने किया कि ये पता नहीं दद्दी माँ क्या बोलते हैं उसको, दमदमी माँ। तो ये दमदमी माँ है, ये हल्का है, अगर ये बीच में ना आए तो हमारे घर का मसला शांत हो जाए। उसने जो है 4 दिन से कुछ नहीं बोला है भाई, 3 से 4 दिन हो गए, अलका कुछ नहीं बोल रही है, एकदम शांत पड़ी हुई है। लेकिन जो आपने गलती कर दी है ना, ये पूनम को बोल करके, जो गलती आपने पूनम को बोल करके की है भाई, वो फिर मुश्किल पड़ेगा आप ही के लिए। क्योंकि आप पूनम को बोलोगे, अलका बोलेगी। उसने आज बोल ही दिया है कि अगर जो है आप पूनम को बोलोगे तो भाई फिर मेरे को बीच में आना पड़ेगा, मैं आना नहीं चाहती हूँ। तो भाई वो सोती हुई शेरनी है, आप नागिन बोल लो चाहे, शेरनी आपको अच्छा नहीं लगेगा अलका के बारे में सुन के। आप चाहो तो नागिन बोल लो, तो भाई वो सोती हुई नागिन मान के चलो। अब अगर आपने नाग के सर पे, नागिन के फन पे पैर रखा तो काटेगा। वो आ गई तो समझ लो इस बारी जो आग लगाएगी भाई उसका कोई तोड़ नहीं रहेगा। कितने दमकल मंगा लो, ये आग नहीं बुझेगी। क्योंकि वो आती है भाई रिकॉर्डिंग्स लेके, प्रूफ लेके, एक रिकॉर्डिंग डालती है कि नहीं तो पूरी खलबली मच जाती है, महल तक खलबली होती है। नेहा, सुमित, मनीषा, प्रिंस को छोड़ो, सचिन, नेहा, मनीषा और सुमित, चारों के घर में जो दिए फड़फड़ाने लगते हैं अगर अलका एक रिकॉर्डिंग डालती है, 2 रिकॉर्डिंग डालती है, भयंकर बवाल, 3 डाले भूकंप, 4 डाले एकदम मतलब पृथ्वी लोक जो है हिल जाता है। इन लोग का पृथ्वी लोक तो हिल ही जाता है। तो भाई अलका को मत टारगेट करो। अगर मतलब अलका इन द सेंस, जो आप ये बोल रहे हो ना तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए, जो पूनम को बोले हो अलका आएगी, क्योंकि पूनम किसकी वजह से आई है, अलका की वजह से। अब आप पूनम को बोल रहे हो तो फिर तो अलका आएगी, और वो आएगी तो सोच लो क्या होगा। बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने पीछा छुड़ाया है, वो भी छुड़ाया आप लोगों ने नहीं है, उसने खुद जो है अपने कदम पीछे ले लिए हैं। क्योंकि 3-4 दिन पहले वो भी रो ही रही थी, नेहा वाली वीडियो में, कल की लाइव में भी वो बाद में नेहा जाने के बाद वो रोने लगी थी कि मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ और मैं नहीं चाहती कि वो सारी चीज़ें रिपीट हो किसी के भी साथ, चाहे नेहा के साथ चाहे मनीषा के साथ। मैं नहीं चाहती हूँ किसी के साथ भी रिपीट हो। ये चीज़ें रिपीट होंगी तो दुख मेरे को भी पहुँचेगा। तो वो स्टार्टिंग से बोलती है कि भाई, मैंने सचिन से शुरुआत से ही, डे 1 से ही मैंने बोला है कि तुम अपनी चीज़ें जो है ऑफलाइन सुलझाओ, ऑनलाइन लेकर के मत आओ, ऑनलाइन लेकर के मत आओ। पर लेकर के आए हो। अब मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि अगर फिर ये लोग जो है पूनम को खींच के ले आएंगे बीच में, तो अलका तो साथ में आएगी, अलका साथ में आएगी भाई। अलका साथ में आ गई तो समझ लो आप, जब तक वो खेल रही थी ठीक था, अब वो ज़बरदस्ती अगर आएगी तब तो फिर भूल जाओ कि वो इंसानियत रखेगी। फिर भयंकर तरीके से जो है इस बार जो प्रूफ रखेगी, जो नहीं रखी। अभी बहुत सारी उसने चीज़ें बोली हैं कि मैं नहीं बताऊंगी इन चीज़ों के बारे में, मैं नहीं लेके आना चाहती हूँ, नहीं बहुत सारी चीज़ें उसने बोली। और जितनी भी चीज़ें उसने बोली हर बार उसने रिकॉर्डिंग लगाई है, हर बार उसने रिकॉर्डिंग लगाई है। तो सोचो अगर इस बार आने लगी, जैसे सचिन बोल रहा है मनीषा के लिए, मनीषा की जो चीज़ें होगी अगर वो लेकर के आएगी तो मामला और गंभीर होता जाएगा, फिर ये झगड़ा नहीं सुलझेगा जल्दी।
तो आप लोग भी शांति बना करके रखिए। और जो ये सब हुआ है, वैसे तो मतलब जो सचिन वाला हुआ है, जैसे शांत चल रहा था चलने देना चाहिए था, पर जो सचिन ने वीडियो डाला उसी के बाद से मामला जो है एकदम गर्मा गया, एकदम मामला गर्मा गया। और आज जो कम्युनिटी पोस्ट खेला गया है, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, एक आदमी मतलब कमेंट कर रहे थे लोग, मैं देखो अननेसेसरी कमेंट देखती नहीं हूँ और ना ही देखूँगी। भाई मेरा चैनल, मेरी आईडी मैं उठा के डिलीट मार दूंगी, सीधी बात है। जिस तरह से आप कमेंट करते हो ना, उस तरह से मैं वीडियो डालती हूँ। तो आप जो बार बार कमेंट कर रहे हो ना कि मनीषा 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 के लिए बोल रही हो, मनीषा के लिए, भाई मनीषा का आप आंखें किधर रख करके देखते हो? आंखें क्या कहीं और रख करके वीडियो देख रहे हो? जिस वीडियो पे मैंने बोला हुआ है, उस वीडियो में आज मैं लाइव आई थी, लाइव में भी सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यही बात बोली कि हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। जिस बेड पे मनीषा लाइव कर रही, वीडियो कर रही है, जिस बेड पे बैठ करके मनीषा ने वीडियो बनाया हुआ है, कि प्रूफ देने वाली बात ना, कि गाइस जो क्रिएटर्स हैं या जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, उन सभी लोगों से मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास कोई भी वीडियो है तो प्लीज़ मेरे को वो वीडियो मेरे आईडी पे भेजिए, जिसमें मनीषा ने रिक्वेस्ट करी है ना, उस बेड पे सचिन लेटा हुआ है, उसी बेड पे सचिन लेटा हुआ है। आप जो वो गोल्ड कलर की जो वो पट्टी लगी हुई है उनके बेड में, चौड़ी सी पट्टी है इतनी, आप उसमें देखो ना, फ्लैश हो रहा है पूरा, जो वो पीछे गोल्ड कलर का जो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, पट्टी, बेड में जो मनीषा की पट्टी लगी हुई है गोल्ड कलर की, उसमें यार बहुत एकदम क्लियर दिख रहा है कि साथ में भाई लेटा हुआ है एक आदमी। अब 3 आदमी हैं घर में यार। मनीषा की सास हमें तो वीडियो बनाती दिखती रहती है, हाँ मैं इस रूम में हूँ, मनीषा उधर है, मनीषा उधर, वो तो दिखती रहती है। मनीषा के मम्मी पापा तो सो नहीं रहे थे वहाँ पे। बचा कौन? सचिन। सचिन ही था। सचिन यार, एक आदमी के देख के एक आदमी को पता चल जाता है। अगर मान लो मेरा बॉडी कोई मूवमेंट कर रहा है, अगर मेरे पैर हिल रहे हैं, तो यार जाहिर सी बात है मेरे शोल्डर भी तो थोड़ा बहुत हिलेंगे, पता चल जाएगा हाँ मेरी बॉडी है। लेकिन अगर कोई और मेरे बेड पे लेटा हुआ, कोई और हिल रहा है, तो फिर मेरी बॉडी तो नहीं हिलेगी ना। तो सेम चीज़ है कि जो उसके गोल्ड कलर का जो लगा हुआ है, पीछे पट्टी लगी हुई है, उसमें आप देखना कि है सचिन यार लेटा हुआ है, वहीं सचिन लेटा हुआ है, सचिन ही लेटा हुआ है। क्योंकि पहले भी जब ये लाइव आया है, उसके बाद सचिन मनीषा जो है खाना लेकर के आई है, तो उसमें सचिन ने खुद बोला है कि ये ब्रेकफास्ट लेकर के आ गई। वहीं वो बैठ करके लाइव कर रहा है, वहीं वो ब्रेकफास्ट लेकर के। अब जब मनीषा ने वीडियो डाली है तो वहीं बता रही है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, और जिसके पास कुछ प्रूफ है, कुछ एविडेंस है, मेरे आईडी पे भेजो। वहीं सचिन लेटा हुआ है। वो बोल रही है कि मेरे से वो डिलीट करवाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, वहीं लेटा हुआ है। तो अगर जिससे हमारी इतनी झगड़ा लड़ाई इतना कुछ होता है यार, आप तुम्हारा घर में कोई एक रूम तो है नहीं कि नहीं भाई बस एक ही रूम है, कई सारे रूम हैं। दूसरे रूम में आप जा सकते थे ना, दूसरे रूम में बोल सकते थे, पर आप एकदम साथ में बैठ करके बोलो। इसलिए जो है कुछ चीज़ों पे बिलीव नहीं होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, अलका को अगर उकसाओगे तो भाई मामला आपका और भयंकर तरीके से बिगड़ेगा। तो उसके बीच में मत ही बोलो, ना बोलना आपके लिए अच्छा है अगर आप सच में सुलझाना चाहते हो तो। एक चीज़ और है कि अब यहाँ पे जो आज कम्युनिटी पोस्ट हुई है बहुत सारी, तो वो सभी लोग को पता ही है, मैं भी ज़रूर पढ़ूंगी कि क्या क्या हुआ है, तो वो मैं भी पढ़ूंगी। लेकिन एक चीज़ है कि अब यहाँ पे जो विक्टिम बनेगा वो बनेगा सचिन। पता नहीं उसे कल्प्रिट बोलेंगे, विक्टिम बोलेंगे, क्या ही बोले, पर आज मतलब अभी तक जो हुआ भाई वो कल्प्रिट था, लेकिन आज जो हो रहा है उसके हिसाब से भाई सचिन पे तो चीज़ें बीतेंगी। अब गर्लफ्रेंड गई, ठीक है, वाइफ भी गई, दोनों गई। अब एक चीज़ जो है उसके पास प्रॉपर्टी, जो उसका बनाया हुआ घर है, तो उसने आज पोस्ट कर ही दिया है कि अब क्या चाहते हो कि घर लेना, जाओ ले लो, लेकिन इतना भी लालच मत करो। तो उसने बोला हुआ है। अब अगर ये चीज़ भी जाती है तो फिर तो भाई उसके पास से जब सब जाएगी तो फिर वो घायल शेर वो भी बनेगा, इतना जल्दी वो भी नहीं जाने देगा। मेहनत के भाई पैसे, देखो जो आदमी पैसे के लिए सरेआम सारी चीज़ें ले करके आ गया सोशल मीडिया पे, वो सोचो कि घर ऐसे तो नहीं जाने देगा, तो बहुत कुछ करेगा। वैसे मनीषा बोल रही है कि भाई मैं डिवोर्स तो दूंगी नहीं, तो देखो डिवोर्स तो नहीं देगी जल्दी, मनीषा भी नहीं देगी, ये सब चलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा व्यूज़ ये सब तो भले चलेगा, लेकिन डिवोर्स जल्दी नहीं होगा। सचिन बिल्कुल नहीं देगा, 99% सचिन तो डिवोर्स नहीं देगा भाई। क्यों, कैसे दे देगा डिवोर्स? और जो लोग बोल रहे हैं ना कि अप्सरा मॉम बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ससुराल वाले प्यार कर रहे हैं, भाई अप्सरा मॉम भी जानती हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं कि अगर मनीषा गई तो घर जाएगा,
घर जाएगा, गाड़ी जाएगी, उसके बाद से बैंक बैलेंस जो सेविंग है वो जाएगा, उसके बाद से मंथली मेंटेनेंस के नाम पे जाएगा, सेटलमेंट जो एक अमाउंट होता है वो अमाउंट जाएगा, इज्जत जाएगी, तो सब कुछ तो चला ही जाएगा। तो अप्सरा मॉम जो है पूरे अपने दिमाग का भरपूर यूज़ करेंगी, वो जल्दी नहीं जाने देंगी। तो आप सिर्फ ये भूल जाओ कि बहुत ज़्यादा प्यार है, स्वार्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है। जिस तरह से अभी तक, कैसे कि सचिन तो अभी तक तो बाबू बाबू कर रहा था ना, अभी तक तो प्यार दिखा रहा था कि मनीषा को एक खरोच भी नहीं आ सकती है, जब तक मैं जिंदा हूँ मनीषा का कोई एक बाल बांका भी नहीं कर, जब तक उसको भोपाल में जाना था, जब तक उसके मतलब लगातार हियरिंग चल रही थी कि आज चंडीगढ़ में है तो आज अम्बाला में है तो आज भोपाल में जा रहा है। उसने फ्लाइट में ये भी बोला हुआ था कि अब लगता है कि एक फ़्लाइट भोपाल में ही लेना पड़ेगा जिस हिसाब से चल रही हैं केसेस। तो मनीषा बोली नहीं, तो वो बाद में उसने बोला हाँ जैसा अब तुम बोलोगी वैसा ही होगा, क्योंकि सचिन को पता था कि भाई कोर्ट में जाना है तो मनीषा को तो लेके जाना है, मनीषा के वैसे सिंपैथी मिलनी है, मनीषा है जो वहाँ जा करके बोलेगी कि भाई मैं मेरे पति को सबसे ज़्यादा जानती हूँ, नेहा गलत है, सचिन सही है, तो ये सब बोलेगी। तो इन सब के पीछे जिस तरह से सचिन का स्वार्थ था और कितना प्यार दिखा रहा था, नेहा से सब कुछ हुआ, उसके बाद से मनीषा के लिए भरपूर प्यार दिखाया गया, भरपूर। सेम वही चीज़ जो है मेरे को लगता है कि भाई अप्सरा मॉम का भी सेम है। असली चेहरा जो है सबका जो है बताया ना कि सबके 10 चेहरे होते हैं, अगर अच्छे से देखना है तो 10 बार देखो उसको, तो उसका असली चेहरा जो है समझ में आएगा। तो एक बार मुद्दा अगर इधर भी गड़बड़ हो गया उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सिर्फ कहने के लिए है ना कि नहीं घर भी इसी का है और गाड़ी भी इसी की है, सब कुछ तो इसी के नाम पे है, तो भाई इसी के नाम पे तो है, बहुत कुछ होता है घर के फीमेल के नाम पे, बहुत कुछ होता है, पर उन पे देखना कि सच में वो कभी हक जता पाती हैं क्या। घर के लोग जब बोलेंगे चलो साइन करो, साइन कर देंगे, चलो फिर से साइन करो, फिर से साइन, बस उनको पूछने तक का भी नहीं है कि वो पूछ ले कि ये साइन हो किस चीज़ के लिए, नहीं, उससे तुमको भाई खरीदा मैंने, इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, सब कुछ मेरा है, सिर्फ तुम्हारे नाम पे हो जाने से तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मतलब तुम्हारे नाम पे है पर मालिकाना हक जो है वो तुमको नहीं रहता है। तो वो वाली चीज़ है कहने के लिए कि देखिए वो तो है ही है, इनके ही नाम से है, ये तो इन्हीं के नाम से। असली चेहरा तो तब समझ में आएगा ना जब वो सच में देना पड़ जाए और वो अपने हिसाब से बोले कि हम यूज़ करेंगे। यार एक बात बताओ, सचिन ने आज क्या बोला हुआ अपने कम्युनिटी में कि पैसे बहुत बार दिए गए हैं, इनके मम्मी पापा के लिए बहुत बार पैसे भेजे गए हैं, और वो सब अगर मैं बताने पे आ जाऊँ तो क्या क्या होगा। तो जो आदमी कितना पैसा भेज दिया होगा, 2-4 करोड़ तो नहीं भेजा होगा, कितना भेजा होगा, 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, इतना ही भेजा होगा। तो 4 लाख तो महीने का कमा लेती है, 4-5 लाख, 8 लाख तो मेरे को लगता है कि मनीषा महीने का कमा लेती है अपने वीडियोज से। 10 लाख अगर कमा रही है, 10,000 भेज दे रही है तो उसमें क्या तकलीफ है। 10 लाख कमा रही है, मैं बोलती हूँ 1.5 लाख भेज दिया उसने अपने माँ बाप को, अगर उसने खुद के पैसे से 1 लाख भेज दिया, 1.5 लाख भेज दिया, तो उस बात को आज जब आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई तो आप कम्युनिटी में डाल दिए कि पैसा भेजे हैं, तो कल को ये घर दे दोगे तो उसके लिए क्या क्या करोगे। अगर 10-20 हज़ार के लिए उसको कम्युनिटी में डाल रहे हो कि भाई मैंने किया है, तो अगर ये घर देना पड़ गया तो क्या क्या होगा वो बताओ। तो अभी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, और अभी मनीषा की सास ने वीडियो पोस्ट करी, अपलोड करी है कि हम लोग ठीक हैं, सब लोग ठीक हैं, सचिन भी ठीक है, मनीषा भी ठीक है, मनीषा पैकिंग कर रही है और हम लोग बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक ही रहेगा वहाँ से, और बताते रहेंगे आपको जो भी रहेगा, लेकिन सब कुछ फ़िलहाल जो है सब ठीक है। तो सब ठीक चल रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को जो है हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, असलियत जो है देखो 2-4 महीना सब चलने दो, उसके बाद में समझ में आएगा। तो ठीक है। और अलका के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि भाई ये लोग जो सचिन मनीषा है, अगर अलका को बीच में टारगेट करेंगे, चाहे वाया वाया करें, अगर करेंगे तो ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, चाहे सचिन करे चाहे मनीषा करे, दोनों में से कोई भी करे तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। देखो इन लोग का कम्युनिटी एक बार देख लेते हैं। दूसरों पे इल्ज़ाम लगा के और बदनाम करने से अच्छा अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, और ये मोनिका के दम पे मत उड़ो। अब तो ज़िंदगी भर भी जेल में रह लूँगा लेकिन तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा। अगर किसी से बात ना करो भी तो इल्ज़ाम लगा देते हो, हर 2 घंटे में टॉर्चर करती रहती हो कि मतलब मर जा करके, इतनी परेशान हो तो जहर क्यों नहीं देती हो। और मोनिका मैडम आए, लगा दे फांसी, जो करवाना है कर ले, मैं तैयार हूँ। तो आदमी तो यार ये सब गुस्से में बोलता है, लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ बोलता है। जैसे उन्होंने बोला हुआ है, जैसे मनीषा ने बोला था ना कि अब बहुत कुछ हो गया, अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, और मोनिका जी अब मैं जो आगे करने जा रही हूँ उसमें आपका साथ देना पड़ेगा। उस पर ये सचिन का रिप्लाई रहा है। ठीक है, आगे क्या है, ज़िंदगी तुम्हारे माँ बाप ने बर्बाद कर दिया, ये सचिन बोल रहा है।
वक्त वक्त पे पैसे भेजे हैं और आज तुम्हारे माँ बाप मुझे ही मेरे ही हाथों से बनाए हुए घर को निकालने के लिए, घर से बनाए हुए निकालने को बोल रहे हैं। लालच करो पर इतना भी नहीं, और अब मुंह मत खुलवाना वरना क्या बोलूँगा मुझे भी नहीं पता है। तो भाई इसका मुंह मत खुलवाओ, ये तो मैं भी बोलूँगी। जिससे सबसे ज़्यादा प्यार कर रहा था, जब उसके लिए मुंह खुला है तो भाई जहर ही निकला है मुंह से। तो मैं तो यही बोलूँगी मनीषा से कि भाई मुंह मत खुलवाओ उसका, वो एकदम ऐसा कर देगा कि जैसे नेहा का अभी जैसा सिचुएशन हुआ है कि सोशल मीडिया भाई कुछ भी मतलब बहुत उसका मुश्किल समय गया है पूरी ज़िंदगी में। जैसे आशीष के साथ में हुआ, आशीष से भी भयंकर सिचुएशन से वो अभी गुजर रही है नेहा। जो आशीष के साथ होना था भाई वो तो हो गया था, लेकिन वो एक नेचुरल चीज़ थी। ये जो है ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है और जो कंट्रोल में थी, जिसे रोका जा सकता था पर हुआ। तो इसलिए जो है मतलब अगर वो नेहा के साथ ऐसा कर सकता है तो भाई ध्यान रखना, तो नहीं बोलना चाहिए। और मनीषा के माँ बाप ने हो सकता है कि भाई देखो लड़ाई झगड़ा चलेगी, मनीषा है कुछ बोल रही होगी, तो मनीषा के माँ बाप वहाँ पे हैं 1 महीने से, हैं ही क्यों, है ही क्यों, वो तो है ही है इस बात के लिए ना यार। जब भी कुछ बोलेंगे ये लोग, सचिन बोलेगा तो वो तो जवाब देने के लिए ही है, तो बोलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो बोलेंगे, चाहे बोलेंगे ठीक है घर छोड़ दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, बोलेंगे। तो इसने बोला हुआ है कि हड़प लो घर भी तुम लोग, मुझे नहीं चाहिए न धन न दौलत न कुछ, ना कोई इंसान, और तुम तो बिल्कुल नहीं। एक चीज़ यार मेरे को नहीं समझ में आई कि दूसरे का घर उजाड़ कर अपना घर बसा लिया, अब मेरे घर उजाड़ करके दूसरों का घर बसाने का इरादा बना दिया। तो दूसरों का घर उजाड़ करके अपना घर ये किसने बसा लिया ये मेरे को नहीं। अब मेरा घर उजाड़ करके दूसरों के घर बसाने का इरादा बना दिया, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अपनी जगह किसी और को नहीं लेने दूंगी। मोनिका दी अब वक्त आ चुका है फैसले का, अब मैं जो करने जा रही हूँ उसमें आपका साथ चाहिए। तो हो सकता है ये बोल रही हो कि मतलब मेरा घर उजड़ा है, नेहा का और सचिन का जो है शायद अपना घर बसाने की प्लानिंग हो रही है, पर मैं ये नहीं होने दूंगी। तो वो भी नहीं होने देगा, ध्यान तो तुम भी रखो कि भाई होने तो वो भी नहीं देगा। एक चीज़ उसने बोला है कि बहुत जल्दी मनीषा दूसरी शादी कर रही है, खुश रहिए सब लोग। भाई नहीं करेगी, इस बात पे कभी व्यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि एक 4 महीने का बच्चा भी इस बात को नहीं मानेगा, फिलहाल तो नहीं। इवन अगर डिवोर्स भी हो जाता है तो भी नहीं, 2-4 साल तक तो शांति रहेगी मोहल्ले में। अब बताया इन्होंने कि इस पे मैंने कल भी बताया था कि मनीषा ने जो टॉर्चर मुझे किया है वो तो मैं कभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो महान थी, महान रहेगी, सारी कमी तो मुझ में ही थी। और ताली एक ही हाथ से बची है तो ताली एक ही हाथ से बची है का मतलब है कि भाई साइन उधरी है कि ताली दोनों हाथ से बची है। तो सचिन वैसे भी जल्दी नहीं बोलेगा, मनीषा की बात को जल्दी नहीं बोलेगा, क्योंकि देखो चांस तो है, चांस तो मैं बोलती हूँ यार 95% तो चांस यही है कि दोनों फिर से साथ आएंगे। तो इतना जलील करके फिर उस आदमी के फिर साथ ही क्यों रहना? अगर उसको उतना जलील कर देना है तो फिर तो अपना थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट लेके आओ, गैरत वाला इंसान बनो और फिर उसके साथ मत रहो। अगर आपने ही उसकी इतनी बेइज्जती करी फिर उसके साथ क्यों रहना? और अगर उसके साथ रहना है तो फिर बेइज्जती मत करो, जब उसके साथ ही रहना है तो फिर क्यों बेइज्जती करना है, फिर मत करो। एक चीज़ और बोली हुई है कि किसी भी तीसरे की वजह से हमारा कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, तीसरा बीच में ना आए, हमारे बीच की लड़ाई में हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई बीच में ना पड़े। ये सचिन ने बोला है कि मतलब कोई भी तीसरा आदमी भाई बीच में ना आए, और ना ही तीसरा आदमी यानी नेहा की वजह से हमारी लड़ाई नहीं हुई है और किसी तीसरे की ज़रूरत भी नहीं है, यानी किसी जो रिएक्शन वाला है, खास करके रिएक्शन वाला भी नहीं है, एक्चुअली मोनिका कही जाए तो ना ही मोनिका की ज़रूरत है, मोनिका की ज़रूरत नहीं है, और नेहा की वजह से लड़ाई नहीं हुई है। तो ये कहना चाहता है। इस पर जो है मनीषा ने जवाब, मनीषा ने भी बोली दिया है कि पूनम टॉक जो है वो हमारे बीच में ना आए, हम अपने मसले सुलझा लेंगे। तो ये तो जाने से पहले सोचना था, ये तो उन लोगों के पास जाने से पहले सोचना था। और जब गए भी हो तो उसकी तो रिकॉर्डिंग है भाई, उसकी तो रिकॉर्डिंग है कि उसने मना किया है कि ऑफलाइन चीज़ें सुलझाओ, ऑनलाइन नहीं। सुमित महल को बीच में लेकर के आए, सुमित महल भी यही, उसने जो मैसेज लिखा है, उसने जो कम्युनिटी पोस्ट करी है, उसने यही किया है कि भाई मेरे वजह से जो है मैंने हमेशा बोला है कि ऑफलाइन मसले सुलझाओ, ऑनलाइन नहीं, मैंने ऑफलाइन के लिए ही बोला है। तो ठीक है, अब जब उसने बोला हुआ है ऑफलाइन के लिए, एक चीज़ और है कि जो सुमित महल ने बोला है कि अगर आप लोगों के, मैंने जो चीज़ें बोली है उसको घुमा फिरा करके बोले हो, गलत तरीके से बोल रहे हो, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि भाई मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए, तुम लोग किस गंद में पड़ रहे हो ये तुम समझो, पर मेरे को इस बात में कोई व्यूज़ नहीं लेना है, ना ही मैं वीडियो खोलूँगा खेलूँगा। ये मेरी एक लास्ट वीडियो है,
सचिन की फैमिली, नेहा जी की फैमिली और मेरी फैमिली यहाँ जबलपुर में ही है। आप सभी लोग आ जाओ, हम लोग साथ बैठ करके डिस्कशन करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे और जो भी रिजल्ट मिलेगा देखा जाएगा। पर इस बात पे मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा, तो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि सचिन जो है, सचिन की बातों पे अब भरोसा नहीं है। जैसे सचिन ने पहले बोला था और सारी चीज़ें प्रूफ दी थी और बोला था कि इसमें मतलब ऐसे ऐसे हुआ था, और फिर बाद में बोला सुमित ठीक है। उस टाइम बोला जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, इसमें सुमित ठीक है। कल इसने आकर के बोल दिया कि जो मैंने बोला था वो मैंने झूठ बोला था, मैंने अपने मन से बहुत सारी चीज़ उसमें ऐड करके बोली थी, मेरे को गुस्से में नहीं समझ आ रहा था, मैंने ऐड करके बोला था, वो बात झूठ थी, लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। फिर कल अगर मान लो उठ करके आ जाए और बोले कि जो मैंने कल बोला था वो झूठ बोला था, जो मैं आज बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, तो फिर आप किसको मानोगे? इन्हीं वजहों की वजह से लगता है कि सारी चीज़ें व्यूज़ के लिए चल रही, क्योंकि जब मुद्दा शांत होने लगा था तो फिर होने देना चाहिए था ना। नहीं भी अगर आपको लग रहा है कि अंदर ही अंदर मसला शांत नहीं था, तो आप कम से कम एक बार तो ऑनलाइन का मज़ा ले लिए ना, एक बार तो ऑनलाइन करवा के देख लिए कि भाई क्या क्या हुआ है, कितनी मिट्टी पलीद हुई है। इस बार जो है अगर फिर से दोबारा आपको कुछ करना ही था तो आपको क्या करना था कि फिर ऑफलाइन ले जाना था। पेरेंट्स आपके वहीं हैं, मनीषा के पेरेंट्स वहीं हैं, नेहा के पेरेंट्स, नेहा के घर चले जाते, सीधे घर चले जाओ तो कोई लात मार के भाई नहीं भगाएगा, नहीं भगाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर जो है कोई भूत सवार है, कोई कुत्ता सवार है कि आप दरवाजे पे गए और उन्होंने सीधे पुलिस को कॉल कर दिया कि निकालो मेरे घर से, ऐसा नहीं है। ना ही गुंडे लगवा करके पीट देंगे। मनीषा के पेरेंट्स भी साथ रहेंगे, आपके पेरेंट्स, सचिन के पेरेंट्स, मनीषा के पेरेंट्स और नेहा के पेरेंट्स। जब तीनों लोग के पेरेंट्स साथ रहेंगे तो एक जगह बैठ करके फिर से सुलझा लिए होते, या तीनों लोग मिल करके जबलपुर चले गए होते तो चारों के पेरेंट्स एक साथ, फिर तो इस बार भी ऑफलाइन हो जाता मसला। लेकिन आपने फिर उछाल मार दिया, फिर आप ऑनलाइन लेकर के आए। तो चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी सपना का यार बहुत भयंकर सीन चल रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। मेरे को तो पहले से ही था कि ये, मैं पहले से एक्चुअली अंशु के बारे में मेरा ओपिनियन अलग ही था। चलो सपना के बारे में फिर बात करते हैं।